आइए आज हम देखेंगे, आज का हमारा टॉपिक है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, फोटोकेमिकल रिएक्शन। मतलब ये एक ऐसी प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें आपको प्रकाश जब दीजिएगा ना या प्रकाश में रखिएगा तभी जाकर यह घटित होगा, नहीं तो नहीं। अगर अंधेरे में इस रासायनिक अभिक्रिया को रख देते हैं, दोनों आपस में पदार्थ को मिलाने के बाद रख दिए, अगर अंधेरा है तो इसे 1000 वर्षों रख दीजिएगा तब भी यह रिएक्शन नहीं करेगा। ये कब करेगा? जब उसको प्रकाश में रखा जाता है। आप देखिएगा अधिकांश दवाइयों को लिखा रहता है कि प्रकाश से इसे दूर रखना, प्रकाश से दूर रखना दवाइयों को, इसलिए क्योंकि दवाइयाँ जो होती है ना प्रकाश में जैसे ही कुछ आएगा उसमें तो वो क्या कर लेगी? रिएक्शन कर लेगी। इसीलिए कहा जाता है कि अधिकांश दवाई जो होते हैं पीने वाले जो बीमारी होते हैं उसको प्रकाश से नहीं रखना चाहिए, मतलब अंधेरे में रखना चाहिए। तो वही है, आइए हम जानते हैं क्या है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। तो आइए देखते हैं क्या है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में घटित होती है उसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। ये जो रासायनिक अभिक्रिया है किसमें घटित होगी? प्रकाश की उपस्थिति में। अगर प्रकाश नहीं है तो यह रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगी। जैसे कि कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन, ये दो मिश्रण है, सॉरी ये दो यौगिक है, जो दोनों यौगिक को अगर आप एक साथ मिलाकर रखते हैं तो HCl कभी नहीं बनेगा जब तक उसको क्या नहीं दीजिएगा? प्रकाश नहीं दीजिएगा। तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का पहचान क्या है? अगर एग्जाम में आपको दे दिया और ये रिएक्शन दे दिया और कहा कि बताइए ये कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है, तो कैसे पता चलेगा कि यह प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है? देखिएगा इसके तीर के चिन्ह के ऊपर क्या लिखा रहेगा? प्रकाश लिखा रहेगा। तो जैसे ही प्रकाश लिखा रहेगा तो आप समझ जाइएगा कौन अभिक्रिया है? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। अच्छा, ये प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के साथ साथ एक और अभिक्रिया भी है, कौन है? संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। क्योंकि कहता उसमें दो तत्व या यौगिक मिलकर एक तत्व या यौगिक का निर्माण करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर एक तत्व बना है, यहाँ पर दो तत्व है, दोनों तत्व मिलकर क्या बने? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण हुआ। तो ये क्या है? एक तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है और साथ में संयोजन अभिक्रिया भी है। तो अगर मान लो ऑप्शन में दोनों दिया है तो दोनों मारेंगे, अगर एक दिया है तो जो दिया रहेगा उसे चूज कर लेंगे। अब आइए अगला क्वेश्चन हम लोग का 6CO2G लिखा है, जी का मतलब गैस, प्लस 6H2O मतलब जल, और L लिखा है, L का मतलब लिक्विड, द्रव है। और सूर्य का प्रकाश, तो देखिए जब 6CO2 प्लस 6H2O मिलता है अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड जल मिलता है और सूर्य को प्रकाश मिलता है तो हरे पेड़ पौधे जो होते हैं वो अपना भोजन ग्लूकोज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं। तो C6H12O6 एक्वस जलीय विलयन जो ग्लूकोज बनाता है और इसी ग्लूकोज का उपयोग पेड़ पौधे भोजन के रूप में करते हैं, जिसको कार्बोहाइड्रेट के नाम से भी जाना जाता है। तो यही कार्बोहाइड्रेट जो बनता है अर्थात जो ग्लूकोज बनता है, ऐसे ग्लूकोज और ग्लूकोज दोनों, ग्लूकोज और ग्लूकोज दोनों कहा जाता है। इसको इंग्लिश में लिखा जाता है ग्लूकोज, हिंदी में ग्लूकोज कहा जाता है। तो ये दोनों चीजें आपस में जब मिलती हैं तो क्या बनती है? ग्लूकोज, और साथ में क्या निकलता है? ऑक्सीजन। इसलिए कहते हैं कि जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है ना, तो यही है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में देखिएगा पेड़ पौधे जब अपना भोजन ग्लूकोज बनाएंगे तो वह क्या निकालते हैं? ऑक्सीजन का त्याग करते हैं। किसका त्याग करते हैं? ऑक्सीजन का। और यही ऑक्सीजन हमारे वायुमंडल में संतुलन बनाए रखता है, क्योंकि हम लोग ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन का त्याग करता है कौन? पेड़ पौधे। कैसे पेड़ पौधे? हरे पेड़ पौधे। हरे पेड़ पौधे ही प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं, मरे हुए करेंगे? नहीं करेंगे। तो हरे हुए पेड़ पौधे ही प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं। अब आगे ध्यान दीजिएगा, तो ये क्या है? तो अब एग्जाम में कभी कभी इसको पूछिए देता है, कैसे पूछेगा? कहेगा बताइए प्रकाश संश्लेषण का समीकरण लिखिए। प्रकाश संश्लेषण जो रासायनिक अभिक्रिया है, प्रकाश संश्लेषण जो है सूर्य का प्रकाश जो करते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया, उसका एक समीकरण लिख दिए। तो पूरा समीकरण को लिखना पड़ेगा आपका, पूरा समीकरण लिख दीजिएगा तब प्रकाश संश्लेषण के समीकरण हो जाएगा या अभिक्रिया हो जाएगा।
अगर ये नहीं देता है तो कभी कभी ऑप्शन में दे देगा, ऑप्शन 4 में दे देगा, उसमें से एक छांटना होगा कि लिखे निम्न में से कौन प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया या निम्न में से कौन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रहा है, तो इसमें से एक छांट लीजिएगा तो ग्लूकोज बनता है। चलिए इससे एक और क्वेश्चन एराइज होता है कि जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है वो जो होती है वो ऑक्सीजन का निष्कासन किससे होता है? अधिकांश लोगों को दिमाग में होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है ना, यही कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बना देता है? ऑक्सीजन बना देता है, पर ऐसा नहीं होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो लेता है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में बदलता नहीं है, बशर्ते जो जल लेता है ना वो जल से क्या निकलता है? ऑक्सीजन निकलता है। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, पेड़ पौधे जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं वो ऑक्सीजन का निष्कासन किससे करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड से करते हैं, जल से करते हैं, इनमें से दोनों या कोई नहीं। तो क्या होगा? जल से करते हैं। किससे करते हैं? जल से। याद रखिएगा ऑक्सीजन का जो निष्कासन होता है किससे होता है? जल से होता है, न कि कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में बदलने का काम करते हैं। ऐसा नहीं होता, वो कार्बन डाइऑक्साइड भर लेते हैं लेकिन उसको ऑक्सीजन में बदलते नहीं है। वो ऑक्सीजन निकलता किससे है? जल से निकलता है। तो याद रखिएगा किससे निकलेगा? जल से। आगे आइए, अगला क्वेश्चन है सिल्वर क्लोराइड। क्या है? सिल्वर क्लोराइड। जब सिल्वर क्लोराइड को आप रख दीजिएगा ऐसे और जब उसको प्रकाश दीजिएगा तो ये दोनों विघटित हो जाएगा। क्या होगा? विघटित। विघटित का मतलब टूट जाएगा, विघटन हो जाएगा। तो देखिए दोनों साथ में था, विघटित हो गया, दोनों अलग अलग बन जाएगा। तो एक बनेगा सिल्वर और दूसरा बनेगा क्लोरीन बनेगा। बात समझ गया? तो सिल्वर क्लोराइड देखिए एग्जांपल इससे ज्यादा पूछेगा नहीं आपके बोर्ड में, जितना एग्जांपल हम लिखा देते हैं उससे ज्यादा आपके बोर्ड में नहीं पूछा जाता है। तो सिल्वर क्लोराइड का जब विघटित होता है किसकी उपस्थिति में? प्रकाश की उपस्थिति में, तो क्या बनेगा? सिल्वर और क्लोरीन दोनों अलग अलग बढ़ जाते हैं। अब आइए क्या है? सिल्वर ब्रोमाइड। देखिए क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये तीनों एक ही हाइड्रोजन ग्रुप का तत्व है। कौन? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हाइड्रोजन ग्रुप का तत्व है तीनों। तो ये तीनों का रिएक्शन देखो किससे हुआ है? सिल्वर से हुआ है। तो जब तीनों एक जगह मिल जाए, सिल्वर से मिला हुआ हाइड्रोजन ग्रुप का कोई भी मिल जाए और सिल्वर हो तो समझिए उसमें क्या लगेगा? प्रकाश। क्या लगेगा? प्रकाश। चाहे क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, ये तीनों में से कोई हो वो क्या होगा? कौन होगा? या फ्लोरीन हो, हाइड्रोजन ग्रुप पे फ्लोरीन भी आता है। तो याद रखिएगा, तो सिल्वर क्लोराइड की जब प्रकाश की उपस्थिति में विघटित होता है तो क्या बनता है? सिल्वर और क्लोरीन बनता है। उसी प्रकार क्या है? जब सिल्वर ब्रोमाइड प्रकाश की उपस्थिति में घटित होता है तो जैसे सेम घटित हुआ है तो यहाँ क्या होगा? सब में एजी देखो है, तीनों में एजी है तो एजी तीनों में होगा और जो यहाँ पर लगा होगा हाइड्रोजन ग्रुप वही हाइड्रोजन ग्रुप अलग होकर आ जाता है। तो ये ब्रोमीन है, ब्रोमीन हो जाएगा। ये क्या है? आयोडीन हो जाएगा। आगे आइए, अगला है हमारा, यहाँ से ध्यान से समझिएगा, इससे वो क्वेश्चन हर हाल में आपका रहेगा बोर्ड में। यहाँ से क्वेश्चन रहेगा, आगे हम फिर कल पढ़ाएंगे उसको बताएंगे। ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया। देखिए आपके भारतीय भवन में लिखता है ऑक्सीकरण और बीटीसी या एनसीईआरटी में लिखता है उपचयन। ठीक है, तो ऑक्सीकरण या उपचयन दोनों एक ही है, नाम अलग अलग है। ऑक्सीकरण या उपचयन दोनों का इंग्लिश क्या होता है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसलिए इंग्लिश में ज्यादा इसका टॉपिक जो है ना इंग्लिश में याद रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं होगा। क्या कहते हैं इसको? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। अब ध्यान दीजिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है? तो कहता है वैसी रासायनिक अभिक्रिया, ध्यान समझिएगा, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक ऑक्सीजन किसका क्या होगा? संयोग होगा। मतलब किसी तत्व से क्या होगा? संयोग होगा। तो क्या होगा? वह ऑक्सीकरण अभिक्रिया या हाइड्रोजन का निष्कासन होगा। हाइड्रोजन क्या होगा? निष्कासन होगा। मतलब किसी तत्व या यौगिक से हाइड्रोजन वहां से हट जाएगा। पहले था अभिकारक में होगा, अब प्रतिफल में उससे हट गया होगा, तो उसे क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया। जैसे पहले देखते हैं हम ऑक्सीजन का संयोग वाला, किसका दिख रहा है? ऑक्सीजन का संयोग होगा तो क्या होगा? जैसे देखिए कार्बन है और क्या है? ऑक्सीजन।
तो कार्बन जो और ऑक्सीजन का संयोग हुआ है तो ये तो कौन अभिक्रिया हो जाएगा जी? संयोजन अभिक्रिया भी हो जाएगा। देखो संयोग हो रहा तो संयोग तो हुआ, लेकिन संयोजन अभिक्रिया के साथ साथ एक और अभिक्रिया है। ये कौन है? ऑक्सीकरण या उच्चारण अभिक्रिया। तो देखिए, तो यहाँ पर दो तत्व मिले हैं और क्या बना है? एक तत्व या एक यौगिक बना है। तो इसको क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहेंगे, लेकिन साथ में कौन अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया भी है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कह रहा है कि ऑक्सीजन में क्या होगा? ऑक्सीजन में क्या होगा? संयोग होगा। ऑक्सीजन में क्या होगा? संयोग। तो देखिए यहाँ पर कार्बन था पहले, ये काले हाँ ना के यहाँ देखिए प्रतिफल में इसके साथ कौन जुट गया है? ऑक्सीजन जुटा है। तो कह रहा है कि किसका संयोग होगा? तो अगर ऑक्सीजन का संयोग हुआ है, किसके साथ हुआ है? कार्बन का साथ। तो जिसके साथ ऑक्सीजन का संयोग होता है उसको कहते हैं क्या? ऑक्सीकरण, सॉरी ऑक्सीकारक। क्या कहते हैं? ऑक्सीकारक। और जिस इस पूरे अभिक्रिया को क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण या उच्चारण अभिक्रिया। तो यहाँ देखिए इस अभिक्रिया में क्या लिखा है? कार्बन अर्थात C से ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? संयोग हो रहा है। तो CH देखिए पहले साथ, यहाँ देखिएगा, यहाँ पहले अकेले था, अब ये ऑक्सीजन का क्या हुआ है? इसके साथ जुड़ा हुआ है ना। तो ऑक्सीजन में जब जुड़ा हुआ है तो कौन अभिक्रिया? ऑक्सीकरण या उच्चारण अभिक्रिया। क्योंकि कहता है हमारा परिभाषा कहता है कि वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक से क्या होगा? ऑक्सीजन का संयोग। ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है ना। तो यहाँ देखिए पहले कार्बन अकेले था और इसके साथ कौन जुट गया? ऑक्सीजन जुट गया। तो ऑक्सीजन जुट गया तो क्या कहलाएगा? यह ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अब कभी कभी एग्जाम में कैसे पूछेगा? ये रिएक्शन में दे देगा, पूछेगा जैसे C या प्लस O2 मिलकर बन रहा है CO2। तो बताइए कि इस रिएक्शन में ऑक्सीकारक पदार्थ कौन है? तो जिससे ऑक्सीजन का संयोग होगा वही क्या होता है? ऑक्सीकारक होता है। अब किससे संयोग हुआ है? किससे जुड़ा है? कार्बन से। तो कार्बन क्या होगा? ऑक्सीकारक होगा। क्या होगा? ऑक्सीकारक होगा। कार्बन क्या होगा? ऑक्सीकारक। जिससे ऑक्सीजन का संयोग होगा वह क्या होगा? ऑक्सीकारक। और जिससे हाइड्रोजन का निष्कासन होगा वह क्या होगा? ऑक्सीकारक। कल जो टॉपिक पढ़ाएंगे उसमें बताएंगे। तो यह क्या है? तो पूछेगा इसमें रिएक्शन में कि अब बताइए इसमें ऑक्सीकारक कौन है? तो कार्बन। इसमें ऑक्सीकारक कौन है? सल्फर या गंधक जिसको कहते हैं। समझ गए? अब देखिए इस अभिक्रिया में गंधक अर्थात एस के साथ ऑक्सीजन का क्या हुआ है? संयोग हो रहा है। देखिए तो यहाँ पर पहले अकेले था, बाद में क्या हो गया? एसओ के साथ आ गया। इसके साथ जुट गया कि नहीं जुट गया? इसके साथ जुटा है ना। तो जुट गया तो क्या होगा? या कौन अभिक्रिया? ऑक्सीकरण या उच्चारण अभिक्रिया। और इसी को क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? अगर पूछेगा एग्जाम में रिएक्शन दे दिया, पूछा कि बताइए सल्फर जो है और ऑक्सीजन में कौन क्या है? ऑक्सीकारक है। कौन? ऑक्सीकारक है। तो ऑक्सीकारक कौन होगा बताइए? तो इसमें ऑक्सीकारक कौन होगा? सल्फर। ऑक्सीजन का जिससे संयोग होगा वही क्या होगा? ऑक्सीकारक। बात समझ गए? आज का टॉपिक इतना ही समाप्त होता है, इसे याद कर लीजिएगा।